पण प्रेक्षकांना ही लाईव्ह दृश्य सध्या दाखवतोय। नवी दिल्लीमधली ही दृश्य आहेत। साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। आज मेरे प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों की बैठक में स्पष्ट तौर से ये बोला कि भारत के भविष्य के साथ युवाओं छात्रों के साथ कभी किसी तरीके का समझौता नहीं हो सकता। बट ऐसे में आप हर सत्र से पहले एक दो विषय को आप ले लेंगे तो फिर कलेक्टिवली लीजिए ना सारे विषयों को। फिर आज भी आप एसआईआर का मुद्दा उठाइए, फिर आप मुद्दे छोड़ते क्यों हैं आधे में? आप या तो उन मुद्दों को आप अंजाम तक पहुंचाइए, कंप्लीट कीजिए। आप इस मुद्दे को उठा के बैठे हैं, हर सत्र में आपको एक नया मुद्दा मिल जाता है, तो मतलब हंगामा खड़ा करना ही आपका मकसद है ना। आपको संवाद करके विषय को समाप्त नहीं करना है। सरकार आज संवाद कर रही है। आज किसानों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से बोला कि किसी भी तरीके से किसानों के भी हितों के साथ कतई कोई समझौता नहीं हो सकता। तो जब हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं, हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं, हम लोग युवाओं के साथ खड़े हैं, ऐसे में और कैसे हम लोग मजबूती से खड़े हो सकें, ये सुझाव आप दीजिए। अपनाएंगे आपके हर सुझावों को, मानेंगे आपकी हर उस जायज बात को जो आप तथ्यों के साथ आप रखिएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में ये पार्लियामेंट खुलने से पहले उन्होंने बोला ही कि तथ्यों के साथ रखिए आप बातों को, तथ्यों के साथ चर्चा होगी। बट ऐसे में आप सिर्फ हंगामा करेंगे, सड़कों पे हंगामा करेंगे, बाहर लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे, और जो मंच है संवाद के लिए, जहां चर्चाएं सही मायनों में होनी चाहिए, मतलब बाबा साहेब की तस्वीर लगाकर बाबा साहेब के ही विचारों को इस तरीके से खंडित करना कोई मौजूदा विपक्ष से सीखने का काम करे। जिस तरीके से कल के पूरे मामले पे केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहा है, एंटी नेशनल कहा है, टेररिस्ट कहा है। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि इन लोगों ये जो बोलचाल की भाषा में इतने हल्के से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या इनको उसकी अहमियत समझ में आती है? आतंकवादी क्या होते हैं जाके पूछें उन परिवारों से जिन्होंने अपनों को खोया है। आतंकवादी क्या होते हैं उन शहीदों के परिवारों से पूछें जिन्होंने अपनों को खोया। कितने सहज तरीके से एक ही सांस में जनरल डायर का नाम दे दिया। मैं अभी 3 दिन पहले मैं खुद जलियांवाला बाग में था, और वहां से मैंने आह्वान किया था कि हर भारतीय को कम से कम जीवन में एक बार यहां आना चाहिए, और उस धरती पर खड़े होकर आपको एहसास होता है कि क्या आप सही मायने में आजादी के दीवानों ने जो अपना सर्वोच्च निछावर किया ताकि हम लोग खुली हवा में सांस ले सकें, क्या हम उसका सम्मान कर रहे हैं? उन लोगों ने तो नहीं सोचा था ना कि बाद में जब आजादी मिलेगी तो एक ऐसी व्यवस्था आएगी जहां पे सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में ही इतना उलझे रहेंगे कि जिनके लिए वो लड़ रहे हैं उनकी सुध तक लेना जरूरी नहीं है। आप किन के लिए लड़ रहे हैं प्रभु? आज आप किसानों के लिए लड़ने की आप बात कर रहे हैं, आप युवाओं के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, तो लड़िए ना। यही जगह है, वो लोकतंत्र का मंदिर बाबा साहब ने यही बना के दिया। उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा था कि लोकतंत्र में भले ठीक है भाई, आप कीजिए, अनशन कीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, आप आंदोलन कीजिए, बट आमरण अनशन ये उस वक्त किया जाता था जब देश गुलाम था। उस वक्त उन लोगों को कान में सुनाने के लिए इस तरीके की चीजों को अपनाना पड़ता था। आज तो वोटिंग का अधिकार है आपके पास, आप इन अधिकारों का आप इस्तेमाल कीजिए। पर इस तरीके से किसी भी परिस्थिति को एक ऐसी भयावह परिस्थिति के साथ जोड़ देना, ये दर्शाता है कि यू हैव नो आइडिया व्हाट दोज पीपल हैव गॉन थ्रू फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। जलियांवाला बाग में जिस तरीके से महिलाएं गोद में अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूदी हैं, क्या उनको एहसास है क्या बोल रहे हैं वो? और यहाँ पे सीधा बोल देते हैं कि ये जनरल डायर हैं, तो यहाँ पे आतंकवादी बन गए हैं। आप बताइए ना, 10 साल तक आप भी दिल्ली में थे, आज पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में युवाओं के भविष्य का बताइए। सबको आपने नशे में डाल रखा है, सारे युवा वहां पे नशे में लिप्त हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, इनके तो अपनों के ऊपर कितने ऐसे सवाल उठते हैं, और ये बात कर रहे हैं हमारे भारत के भविष्य की। आपको शिक्षा प्रणाली में, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये सोच क्या है। आपको शिक्षा प्रणाली में आपको सुधार चाहिए ना। कौन मना करना चाहता है? क्या हम लोगों ने, क्या आज भी टिल डेट, इवन आफ्टर 12 years ऑफ हेडिंग द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, राहुल गांधी जी बहुत पहले से उठा रहे हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। जिस दिन से पेपर लीक हुई वो व्यक्ति सड़कों पर उतरा, उस विषय के साथ कांग्रेस खड़ी रही। लेकिन जब एक जन आंदोलन के रूप में एक चीज बनती है
तो हम लोगों को भी ये लगता था कि हम अगर बतौर पार्टी किसी चीज से जुड़ेंगे तो सरकार का बड़ा अच्छा रवैया है, ये कांग्रेस का हो गया है, इसमें फॉरेन फंडिंग है, इसको एक राजनीतिकरण देने की कोशिश करते। और ये विषयीकरण की बात है, ये राजनीतिकरण की बात नहीं है। लेकिन कल जिस तरीके की बर्बरता हुई, जिस तरीके का संविधान रौंदा गया, कानून रौंदे गए, तो अब एक विपक्ष के रूप में, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हम अलग नहीं खड़े हो सकते। हमें देश के उस हर युवा के साथ खड़ा होना है जिसके आकांक्षाओं को, जिसकी अपेक्षाओं को कल सरकार ने बर्बरता से रौंदा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? देखो सीधी बात है, पहले तो इस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो, इसकी रिव्यू की जाए, पूरी की पूरी नीट व्यवस्था पर रिव्यू की जाए। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इम्तिहान जो है कुछ लोगों के हाथ कर दिए गए, उस प्रक्रिया को दोबारा से देखा जाए। जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर जिम्मेदारी फिक्स की जाए। बहुत सवाल है, दो चार नहीं है। लेकिन हम लोग जिस तरीके से राहुल जी बात कर रहे हैं, पूरा व्यवसायीकरण जो शिक्षा का हुआ है, जब तक उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, थोड़ा दुर्भाग्य से जो हमारे युवा वर्ग है उन्होंने उस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन समय आएगा वो करेंगे। वो जब तक नहीं होगा तब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था वापस उस पटरी पर नहीं पहुंचेगी जो आज से 10-15 साल पहले थी। कोई माने या ना माने, इन विषयों को राहुल गांधी जी बहुत पहले से उठा रहे हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। जिस दिन से पेपर लीक हुई वो व्यक्ति सड़कों पर उतरा, उस विषय के साथ कांग्रेस खड़ी रही। लेकिन जब एक जन आंदोलन के रूप में एक चीज बनती है तो हम लोगों को भी ये लगता था कि हम अगर बतौर पार्टी किसी चीज से जुड़ेंगे तो सरकार का बड़ा अच्छा रवैया है, ये कांग्रेस का हो गया है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।